10 जुलाई बकरीद के मौके पर पुरानी दिल्ली फसीली शहर वॉल्ड सिटी में किस तरह से अमन चैन कायम रहे, इसको लेकर आज एक मीटिंग डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट द्वारा बुलाई गई। इस मीटिंग का उपलक्ष्य किस तरह से पुरानी दिल्ली में कुर्बानी के मौके पर अमन चैन कायम रहे और जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो पूरी तरह से बना रहे। जो यहाँ का एक गहवारा है गंगा जमुना तहज़ीब का, वो इसी तरह से कायम रहे। इस मीटिंग में तमाम के तमाम थानों से, थाना प्रभारी और क्षेत्रों से MWA के ज़िम्मेदार लोगों को बुलाया गया। इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी श्वेता चौहान कर रही थीं और एडिशनल डीसीपी और तमाम आला अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तमाम के तमाम फसीली शहर के लोगों ने कुर्बानी के बाद इलाके में आने वाली परेशानियों को लेकर चर्चा की। इस चर्चा में तमाम के तमाम अहले इलाके के लोगों ने अलग अलग बात रखी और बड़े जो प्रतिबंधित जानवर हैं यह आश्वासन दिया प्रशासन को कि उनकी कुर्बानी किसी भी हाल में नहीं की जाएगी और किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से भी कहा गया प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना दी जाए और जो सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ पर भी खुले में किसी भी तरह की कुर्बानी या फिर किसी ऐसी जगह जहां किसी की भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुंचे, किसी को परेशानी हो, वहां बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं की जाए, नहीं तो कानूनी कार्यवाही भी पूरी तरह से की जाएगी। फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहला, इन मीटिंग का उद्देश्य है आपको बताना कि कानून क्या है। जो मैंने आपको पहली बात दी वो मैंने आपको कानून बता दिया। दूसरा, मैंने आपको ये बता दिया कि अगर वो कानून का उल्लंघन हमारे नोटिस में आएगा तो उसकी एक जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की जाएगी। उसके बीच में जो है वो आपकी समझदारी है, ठीक है। ये जरा सा इसमें बस सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट और MCT ध्यान दे दे, बाकी और लोगों की जो सब जिम्मेदारी है वो बखूबी अंजाम दे देंगे, ठीक है। बस यही मेरी कहना है। सभी को किसी भी शख्स को, हमारे बिरादरान वतन को तकलीफ ना हो, ये मैं नहीं कह रहा। यहाँ जितने लोग मीटिंग में सब इसका बाद याद करेंगे और सब ऐलान करेंगे मस्जिदों से कि खुले में कोई कुर्बानी ना करे। ये हम आपको यकीन दिलाते हैं पूरे कानून का पालन किया जाएगा और दिल्ली पुलिस का साथ निभाया जाएगा। कहते हैं ये कानून कोई नया लेंगे जिसकी बात आप भी कर रहे हैं और हमारे डीसीपी साहब ने भी कहा ये हमारा फर्ज है, ये कुर्बानी है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है कुर्बानी का, और इसको कानून नहीं रोकता। कहीं परिविधान नहीं है कानून का क्या कुर्बानी पे कोई पाबंदी है। दूसरी बात यह है जहाँ तक बड़ा जानवर है खुले में हम मुखालफत करते हैं, खुले में हम भी हक में लेंगे। मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के खुले में कोई कुर्बानी हम नहीं करना चाहते, लेकिन जो कुर्बानी का हमारा अधिकार है उस कुर्बानी को तो हम करते हैं और करते आ रहे हैं। ये गाइडलाइंस हर साल आती है कॉर्पोरेशन की और दिल्ली सरकार की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कि जो बड़ा जानवर है वो सड़कों पर ना काटा जाए। लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई सेक्रेटरी हाउस एक के अलावा दूसरा नहीं है हमारे पास और वहाँ इतनी क्षमता नहीं है कि हम कुर्बानी का जानवर वहाँ लेकर जिबा कर सकें, क्योंकि वहाँ मशीन लग चुकी है। हमें जानवर जिबा करना पड़ता है हाथ से। ये हमारा इस्लामी फरीजा है, इस पर सोचना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। हम खुले में हक में नहीं है, लेकिन बंद जगहों पर हम कुर्बानी करेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और दूसरी बात जहाँ तक सफाई की आपने कहिए, हम अपने इलाके में मैं 40 साल से खुद सफाई करता हूँ झाड़ू लेकर। मेरी झाड़ू भी आज देखोगे तो मोहल्ले में रखी हुई है, करीब 500 मीटर का एरिया रोजाना साफ करता हूँ, क्योंकि ये मेरा हक है। ये बात अच्छी है आपने कही कि हम कॉर्पोरेशन पर निर्भर न करें। आपने बातें कही, इसको मैं 1-2 क्लैरिफिकेशन दे दूँगा। तो ये इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि आपकी ये कुर्बानी को कोई रोक रहा है ना। हम भी मान रहे हैं कि आपके धर्म में है और उसका रिस्पेक्ट करके तभी अलाउ किया गया सरकार के प्रति। तो आप ये मत कहें कि हमारी कुर्बानी को रोका जा रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट को रोका जा रहा है, ये गलत बात है। आपकी फंडामेंटल राइट को कोई नहीं रोक रहा है, उसको अलाउ किया गया है। दूसरी बात ये है कि ये जो गाइडलाइंस है ये पुलिस डिपार्टमेंट की बनाई हुई नहीं है,
वो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस बनाई है या म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की बनाई हुई है। और मेरी एमसीडी के भी जो वहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सीरियसली लें ताकि उस दिन का अरेंजमेंट अच्छे से निकल सके और आगे भी 2-3 दिन जो है अवेलेबिलिटी रहे, स्टाफ की रहे। जल बोर्ड से अलग से टाइप कीजिए, उनसे चिट्ठी भी लिखिए और उनके जो भी नुमाइंदे हैं उनसे बात कर लें और पानी के टैंकर जो है वो अवेलेबल हो प्रचुर मात्रा में, ताकि ये ना हो कि उस दिन वो पानी को लेकर भी नहीं चले। दूसरी बात ये रही, जैसे पहले भी आपको एडिशनल डीसीपी साहब ने बताया कि आप हैं, हम हैं और सबके ऊपर इस देश में कानून है और उस कानून का पालन करना ज़रूरी है। कई बार बहुत सारी बातें होती हैं, गाइडलाइंस आती हैं, लोगों तक कन्वे नहीं होती। इस तरह की मीटिंग्स का मतलब ये है कि आप लोग भी यहाँ से जब अपने घर जाएँ, अपने मोहल्ले में जाएँ और अपने आसपास के लोगों को बता दें कि ये गाइडलाइंस हैं, इसका हमें पालन करना है, इस तरीके से होगा। बड़ा जानवर को लेके बहुत लोगों ने बहुत सवाल किए, राजस्थान में है, यहाँ है, कहाँ है। गाइडलाइंस ये है कि ये इस तरह की कुर्बानियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा गाइडलाइन ये है कि खाली स्लॉटर हाउस में होगी। अब आप सभी जान रहे हैं कि दिल्ली में सिर्फ एक ही स्लॉटर हाउस है। आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम भी ये मान रहे हैं कि कोई भी सारी कुर्बानियाँ वहाँ गाजीपुर में जाकर करनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस भी तरह से त्यौहार बने, बेस लाइन, बॉटम लाइन जो कहा जाता है कि आपकी जो फ्रीडम है वहीं तक है जब तक आप किसी और को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी बात ऐसी है जिससे कि जैसे और भी तो धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं ना, तो आप उनकी भावनाओं को भी आहत नहीं कर सकते। तो ये मान के आपको चलना है कि हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है, हमें अपने यहाँ पे सौहार्द का माहौल बना के रखना है। ये त्यौहार है, ये कोई लड़ने का मौका नहीं है, ये मिलजुल के रहने का मौका है। तो त्यौहार को त्यौहार के स्पिरिट में मनाना है, किसी भी और की भावनाओं को आहत नहीं करना है, ना होने देना है, ठीक है। और बॉटम लाइन जो मैं बार बार ये बोल रही हूँ, बेस लाइन जिसको हम कहते हैं कि हमारे लिए सही और गलत की परिभाषा वहाँ पे आकर शुरू होती है कि जो इसमें कानून का पालन हो और अगर इस तरह की कॉल्स हुई, शिकायतें हुई तो ज़रूर कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि आप लोग हमारे साथ हैं उसमें। अगर कहीं भी उल्लंघन होगा, उसकी शिकायत आएगी, कोई कॉल होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी, उसमें कोई इसमें दो राय ना रखें। लेकिन हम आपके साथ हैं, हम चाह रहे हैं कि त्यौहार खुशी से मने, अच्छे से मने, जैसे हमेशा से होता आया है। तो इसमें कंट्रोवर्सी ना हो, सब लोग मिलजुल के रहें। आपकी मदद के लिए पुलिस काफ़ी मात्रा में अवेलेबल रहेगी, पेट्रोलिंग रहेगी, पिकेटिंग रहेगी। और जैसे हमने बताया कि दूसरे भी BSCS के साथ, MCD के साथ, जल बोर्ड के साथ, सबके साथ टाइप किया गया है ताकि त्यौहार अच्छे से मनाया जाए, कोई इसमें परेशानी ना हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज़ के ऊपर जो हर राइट के ऊपर आपको भी पता होगा कि एक लिमिट होती है। तो ये जो लिमिट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पास है, जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं, उनको हमें फॉलो करना है और उसको फॉलो करते हुए दूसरे का साथ देते हुए अच्छी तरह से रखना है। थैंक यू। जिम्मेदार लोग जो यहाँ मौजूद हैं, देखिए हम भी पुलिस के साथ पिछले 20-25 साल से लगे हुए हैं। बकरीद हर साल आती है। हमारे MCD के भाई ने एक अभी बात रखी कि गेट नंबर 1 के पास हमें सफाई करने में दिक्कत होती है रात में। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये बकरीद है, बकरीद पे दुकानें बंद हो जाती हैं और सिर्फ बकरे लेने वाले जाते आते हैं। साहब ने 2 बातें रखी। आप एक बात ने कहा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। दूसरी बात आपने रखी, जो चीज़ है वो पर्दे में होती है, उससे आपको कोई इतराज नहीं। ये दोनों बातें आपने रखी। बड़ा जानवर जो है एनिमल, ऊंट जो है हमारा राजस्थान का नेशनल एनिमल हो गया था, इसलिए उसकी कुर्बानी के ऊपर वैसे भी बैन लग गया और हम लोग उसको एरिया में बिल्कुल नहीं आने देते। जो लोग बॉर्डर से लाते थे, हम खुद पकड़ के हमने अपने पुराने SHO के दिया। लेकिन एक जो ये भैंस का मैटर आ रहा है, देखिए अमीर लोग जितने हैं सब बकरे काटते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ हैं जो 7-8 लोग मिलके एक भैंस लेते हैं, लेकिन वो उसको ले जाकर एरिया की चौराहे पे काटना है या गली में काटना है। अपने कटरे टाइप होते हैं, जैसे 20 गाय हैं
उन 20 घर वालों ने ली है अगर, तो वो उसको वहां काटते हैं, ना कि उसे कोई नहीं देख सकता। ना किसी को आज तक की हिस्ट्री में भी आप उठा के देख लें, जामुन के थाने में कोई कॉल नहीं हुई कि किसी ने रोड पे काटी है या किसी और आने जाने वाले को तकलीफ हुई है। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। और यहाँ जो लोग बातें करते हैं, देखिए सर, हम आपके कंधे हैं, हम आपके साथ तब तक जुड़े हुए हैं तब तक हमारे पीछे पब्लिक है, और अगर हम उस पब्लिक की बात आप तक नहीं रखेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, हमें लात मार के भगा दिया जाएगा। तो बात यह है सर, भैंस कटेगी लेकिन पर्दे में कटेगी। जो कानून तोड़ता है उसके लिए हम पहले खड़े, हम पकड़ के आपको देंगे। वोट नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके साथ साथ मैं अपनी पूरी बात खत्म करता हूँ। एमसीडी वाले जो यहाँ नहीं है, हम एमएलए और काउंसिलर्स को भी इस बारे में हम खुद बोल देंगे कि जिस तरह हर साल आप लगवाते हैं, जो हमारे यहाँ कूड़े इकट्ठे हैं, लोग कुर्बानी करके वहां पर डाल देते हैं, वो सभी फेंकते हैं, तो उसमें ये रहता है कि 2-2 घंटे बाद वो उठा देते हैं, तो वो गंद नहीं फैलता। उनसे भी हम बात कर लेंगे। बाकी आपने साहब ने जो जैसे नंबर दिया, ये मैडम बैठी हैं, ये सफाई हैं, ये पूरा इसको कंट्रोल करती है, कॉम्प्लेक्स ही है, वो आप इत्मीनान रखिए, आपको गंदगी बिल्कुल नहीं मिलेगी और कोई शिकायत नहीं मिलेगी। थैंक यू। आप सभी लोग सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट हैं श्री रावतार, टेलीफोन नंबर है उनका 8800 69 6789 और 8800 69 6789 रामोकार सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट। श्वेता चौहान ने तमाम लोगों से अपील की कि साफ़ सफाई का खुद ब खुद ख्याल रखें। एमसीडी के भी ऑफिशियल्स को इस मीटिंग में बुलाया गया था और उन्होंने ये आश्वासन दिया डीसीपी सेंट्रल को कि हमारी गाड़ियां और कर्मचारी तीनों ही दिन और रात मुस्तैदी के साथ इस एरिया में लगे रहेंगे। हमने किसी भी कर्मचारी को इन 3 दिनों के लिए बल्कि 4 दिनों के लिए किसी तरह की कोई भी छुट्टी वगैरह नहीं दी है। वहीं जल बोर्ड पानी की समस्या को लेकर भी तमाम लोगों से, तमाम डिपार्टमेंट से डीसीपी सेंट्रल ने कहा कि हम लोग टाई अप करेंगे और उनको कहेंगे कि यहाँ बेहतर पानी ईद की वजह से दिया जाए ताकि किसी तरह की परेशानी ईद के मौके पर लोगों को फेस ना करनी पड़े, साफ़ सफाई भी बिल्कुल ठीक रहे। गरीब तबके के लोग हैं, वो पैसे मिला के एक सस्ता जानवर आता है, वो सोचते हैं कि हम सस्ते में जो है हम अपने पैसे मिला के इकट्ठे करके और उसकी काम कुर्बानी करके, तो वो भी अलाउड नहीं है। ये जो है अब तक जैसे इन्होंने आपको ऐसे तो जानो मस्जिद के इन्होंने आपको बताया है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का आप रोड पे चौराहे पे ये सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। आपको क्लियर है ये बात पूरी क्लियर है या किसी को इत्तेफाक है? कहाँ बताएं हमारे एसएचओ साहब ने ऊँट की कुर्बानी के लिए कहा है, लोग करते नहीं है मूवमेंट। और एसएचओ जामा मस्जिद ने ये भी कहा कि बकरे के अलावा जो दूसरा जानवर है उसको भी घरों में करा जाएगा। वार्ड सिटी ये कंजेस्टेड एरिया है, इसमें जो कुर्बानी की जाती है बकरों के अलावा, जिसमें अभी एसएचओ साहब ने जिक्र किया कि 7 लोग मिलकर भी करा सकते हैं, उसमें भैंस भी शामिल है। तो आप प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन का जनता का कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन होता है, तभी चीज़ें आगे चलती हैं। तो भैंस को घर पे ऊपर लेके जाना, छोटे मकानों में लेके जाना ये संभव नहीं है। अलबत्ता चूँकि थानों में इस तरीके की मीटिंगें हो चुके हैं और हमारे एसएचओ साहिबान ने अपने अपने थानों में दिशा निर्देश दिए हैं कि मेन रोड जो हैं, बड़े जो रोड सड़कें हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो जो इंटीरियर सड़कें हैं वहाँ पर करा जा सकता है, क्योंकि कोई ना कोई तो हमें रास्ता निकालना पड़ेगा।
बड़ी बड़ी जगह नहीं है, और भैंस के जानवर को छत पे लेके जाना या मकान के अंदर लेके जाना ये छोटे मकानों में संभव नहीं है। इसलिए प्रशासन को, जनता को मिलकर ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। और जितने भी लोग हमारे यहाँ कुर्बानी करने वाले बैठे हैं, जो समाज में ईद के मौके पर कुर्बानी करेंगे, तो उनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसा वातावरण क्रिएट ना करें जिससे कि दूसरों के दूसरे समाज के जो लोग हैं उनके हितों को कुछ ठेस पहुँचे। तो इसी रोशनी में, इसी लाइट के अंदर प्रशासन और जनता को मिलकर बीच का रास्ता चलना है, क्योंकि समाज के अंदर और सरकार ने बहुत सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। 43 साल पिलीस चुके हैं, ये जनता आपको कुछ कहना चाह रही है और आपकी बात भी सुनना चाह रही है। ठीक है, बैठ जाइए, जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि कानून के अंदर सही और गलत, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं, ठीक है। और इसलिए आप लोग को फिर एक बात आपको बता देता हूँ, हमारी तरफ से मना है, मना है, मना है, मना। 3 बार मैंने आपको बता दिया मना। जो कानून, जिन्होंने ये गाइडलाइंस दी है वो पुलिस प्रशासन नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे इन्होंने बताया या म्युनिसिपल अथॉरिटीज, आप उनसे या तो परमिशन ले आए। जब तक वो परमिशन नहीं है, हमारे लिए मना है और आपके लिए भी मना है। इसलिए ये मीटिंग का यही ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको इस तरीके की कोई भी गलतफहमियां ना रहे। उसको आप छत पे चढ़ा सकते हैं, जेब पे रख सकते हैं, कहीं रख सकते हैं, वो मेरा मतलब उससे नहीं है। हमारा काम आपको कानून बताना है और आपका काम कानून पालन करना है। कानून तोड़ेंगे तो हम एक्शन करेंगे। कोई भी आप लोगों को ये करना है कि हमें पुलिस वालों को डिस्टर्ब करना ही नहीं करना है ना। हम लोग जो भी होगी पक्का इंश्योर करेंगे कि कोई भी तरीके का गैर जिम्मेदार लोग सब समाज में है, वो चाहे हिंदू समाज में हो, ईसाई समाज में हो, सिख समाज में हो या मुसलमान समाज में हो, सब समुदाय के अंदर गैर जिम्मेदार और बचकाने लोग हैं। तो कुछ निजी अपने फायदों के लिए कोशिश करते हैं कि कुछ मेरा नाम हो जाए, कुछ मैं सोशल मीडिया पे आ जाऊँ, कोई काउंसलर का कहीं टिकट मिल जाए, कोई विधायक कोई बना दे, है ना। और कुछ लोगों को वैसे दिमाग में कुछ मत चल रहा होता है। तो आप लोगों की सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि जब भी आपको कोई ऐसा दिखे जो ऐसी गलत हरकत कर सकता है, तो आपको तुरंत अपने पुलिस स्टेशन के अंदर अपने SHO को, अपने बीट वाले को, आप सब अमन कमेटी के लोग हैं तो आप सबके पास सबके नंबर होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। सबके पास है नंबर SHO आपके बीट वालों के? कोई ऐसा है जिनके पास नहीं है नंबर? क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ फ़ोन करना है, सबके पास है। ठीक, तो आपको तुरंत उनको बताना है कि साहब ऐसा आदमी है, ये ऐसा जानवर लाया हुआ है जो कुछ जिससे तनाव हो सकता है, और आपको उनको बता देना है। उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी, वहाँ तक कि हम आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। कुछ आपके एरिया में जो बीट वाले घूम रहे हैं कि वो खुद देख के उसको रोके, कुछ आपकी, क्योंकि हम हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, और एक बार आप हमें बता दें तो फिर हमारी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इस तरीके से बिल्कुल सतर्क रहना है कि कोई भी गैर जिम्मेदार हरकत ना हो। आपको पता है कि किस किस जानवर के काटने से बवाल हो सकता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं ना, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। तो उसका आप सब ध्यान रखें, क्योंकि एक बार माहौल खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने में बहुत समय लगता है, ठीक है ना। अभी एक आप बीज लगाते हो, पौधा बढ़ता है, फिर एक बार वो कट जाए तो कटने में तो 10 मिनट ही लगते हैं, उसको उगने में फिर 25-30 साल हो जाए। तो आप वैसे ही समझे कि जो हमारे पुराने